अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजनिकृशानं जानीनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पातजातं नमामि। गोस्पतिकृतवारीशं स्केकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर मुनिराय, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से आज राम भक्त हनुमान को हृदय में धारण करते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए आज के प्रसंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आधारित तुलसी साहित्य के अंतर्गत रामचरितमानस के सुंदरकांड का प्रसंग। चूंकि यह पाठ्यक्रम स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है और इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है हमारे जीवन में, इन प्रसंगों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस के अंतर्गत जो कांड हैं, 7 कांड हैं, उन पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं विद्यार्थियों से। यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में एक ही कांड निर्धारित है, सुंदर कांड, लेकिन इससे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो है जो वस्तुनिष्ठ होता है, जो 1 नंबर का प्रश्न होता है। दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे प्रश्न होते हैं। और तीसरा प्रश्न होता है समीक्षात्मक अथवा व्याख्यात्मक प्रश्न। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको इस विषय पर आधारित हैं जो विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं और आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप इसी तरह की तैयारी करेंगे। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पाठ्यक्रम तुलसी साहित्य पर आधारित है। तो आमतौर पर यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि तुलसी की रचनाओं का नाम बताइए। 3, 4 या 5 रचनाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जाहिर है कि तुलसी प्रश्नों में या छोटे प्रश्नों में के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं प्रश्न ये होता है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। इस प्रश्न का जवाब है कि रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। फिर पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। इसका सही जवाब है कि 7 कांड हैं। फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 7 कांडों का नाम आप क्रम से बताइए। जब यह सवाल पूछा जाता है तो इसलिए जरूरी है कि आप 7 कांड क्रम से याद बने। तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधाकांड, 5वां सुंदरकांड, 6वां लंकाकांड और 7वां और अंतिम कांड है उत्तरकांड है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि सुंदरकांड रामचरितमानस का क्रम से कौन सा कांड है। इसका जवाब है 5वां। यह प्रश्न रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, कितने दिनों में हुई थी, ये पूछा जाता है। इसका जवाब है कि संवत 16 करम कथा हरिपद धरि शीर्षा। प्रभु श्री राम के इस कथा की रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने इसका जिक्र किया है कि संवत 1631 में आप ग्रंथ की रचना का काम प्रारंभ किया था।
और इस ग्रंथ को ये प्रश्न आपके प्रश्न के अंतर्गत बताते हैं, ऐसे इनको याद ध्यान में रखना है। ये भी पूछा जाता है, क्योंकि सुंदर कांड आपके पाठ्यक्रम में केंद्रित है, इसलिए बारीकियों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे सुंदर कांड में दोहे हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर यह है कि सुंदर कांड में कुल 60 दोहे बताता है कि कुल 60 दोहे, 58 चौपाइयाँ, 3 श्लोक और 2 छंद हैं। ये तो आधारभूत बातें हुई। अब जो अन्य प्रश्न हैं उसमें समीक्षात्मक प्रश्न है। सुंदरकांड के कथा प्रसंगों की व्याख्या कीजिए, क्रम से बताइए। फिर कुछ पंक्तियां कि सुंदरकांड की शुरुआत कहाँ से होती है। कृष्णकांड सुग्रीव से होती है, कृष्णकांड में, और सुग्रीव सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेजा है, 1 महीने का समय दिया है, और ये भी कहा है कि 1 महीने में सीता का पता लगा करके आना है। खोज करके लाना नहीं है, केवल ये पता लगाना है। संभावना पहले ये व्यक्त हो चुकी है कि दक्षिण दिशा में रावण लेकर के गया है, और इस दिशा की ओर हनुमान जी को नेतृत्व दिया जाता है। और समुद्र तट पर पहुंचते हैं। समुद्र के किनारे जाने के बाद कहीं रखी, तो आगे, उसके आगे लंका, लेकिन पार कौन जाएगा। इस सेना में इस बात को लेकर के चिंता व्याप्त हो जाती है। पंत जी जानते हैं कि हनुमान के पास अपार शक्ति है, किंतु वो शापित है, उनके बल का ज्ञान उन्हें नहीं है। जब तक उन्हें याद नहीं दिलाया जाएगा, उन्हें अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का बोध नहीं होगा। चुप साध रहा बरमाना, पवन तनय बल पवन समाना, विवेक ज्ञान निधाना। ये बताते हैं कि आप पवन के पुत्र हैं, आपकी शक्ति पवन के समान है। कौन क्यों है, आप जा सकते हैं। अब यह प्रसंग है कृष्णकांड का, और यहाँ से आगे का प्रसंग शुरू होता है सुंदरकांड। सुंदरकांड की पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। उनकी वाणी हनुमान के हृदय में बस जाती है, बहुत अच्छी लगती है। और वे वहां से देश में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। अब एक विद्यार्थी के रूप में आपका प्रश्न
गिरावट पहला पड़ाव उनका होता है कि वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि उनके परिश्रम को, उनकी मेहनत को देख करके उसमें विराम देने के लिए समुद्र जो है मैनाक पर्वत को आदेशित करता है, कहता है कि आप जा करके मैनाक पर्वत पर प्रकट होता है और हनुमान जी वहां पर मोहि का विश्राम, हनुमान जी उसे अपने हथेली से स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जब तक राम के काज में हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। रामचरितमानस का तुलसी करूंगा। फिर बड़ी विनम्रता के साथ मैंने पर्वत से अनुमति सर्पिणी अथवा सर्पों की जो माता है सुरसा, उसे अपने मिशन में, अपने इस कार्य में सफल हो पाएंगे कि नहीं। निशाचरी के वेश में वहां पर बड़ी विनम्रता के साथ उनसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको मुझे भोजन बनाना है बना लीजिए, आहार बना लीजिए, लेकिन एक निवेदन है, मुझे राम काज पहले कर लेने दीजिए, जब मैं उधर से लौटूंगा तब मुझे खा लीजिए। लेकिन उसे तो की परीक्षा लेनी है। शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जैसे जैसे सूर्य सा बदन बढ़ावा ताहि दुगुन कर रूप दिखावा। उन पंक्तियों को मैं केंद्रित करते जा रहा हूँ जिनकी और सुरसा को इस बात का विश्वास हो जाए, हम बताती है कि मैं तो देवताओं की अनुमति से आई थी, आप आगे बढ़िए। समुद्र में एक ऐसी जलचरी है जो समुद्र के अंदर छुपी हुई है, आकाश जल जंतु के बारे में भी व्याख्या प्रसंग में हम चर्चा करेंगे। हनुमान को देखकर वह भी कोई पक्षी समझती है और उन्हें हनुमान जी आते हैं, उसे मारते हैं बड़ी सहजता के साथ और फिर आगे निकल जाते हैं। अब जब आगे निकलते हैं तो वो समुद्र के उस पार यानी लगभग लंका की सीमा में प्रवेश करते हैं। लंका की सीमा में वहां का जो द्वार, वहां का जो रक्षक है वह लंकिनी है। पूछती है आप कौन है, आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ की और बेहोश कर देते। लंकिनी जब होश में आती है तो वह बताती है कि लंका पर विनाश के बादल छा गए। जब रावण ने ब्रह्मा से वरदान लिया तभी उसने कहा था उस लंकिनी को
को कि अगर कोई बानरी बेहोश कर दे, मारना प्रारंभ कर दे, तब समझ जाना कि लंका पर विनाश की घड़ी आ गई। और वह बतलाती है अपनी बातें और कहती है कि प्रभु मैं समझ गई, आप अपना काम करिए। और वहां पर जो महत्वपूर्ण पंक्ति है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग की व्याख्या यह बताती है कि आप प्रभु के दूत हैं और आपका दर्शन होना मेरे जीवन का राजा हृदय राज के कौशल राजा प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके और लंका में रात्रि का समय है, प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखत जनता योधा। एक सैन्य कक्ष में घूम करके देखते हैं, सोए हुए जहाँ तहाँ, लेकिन कहीं पर सीता जी दिखाई। उसी बीच हनुमान को आगे एक ऐसा गृह जहाँ रुकते हैं, राम नाम अंकित है शोभा बर तुलसी के नए वृक्ष है। ये लंका तो जो निश्चरों का निवास स्थान है, यहाँ पर तो सज्जन उठता है, जगता है, राम नाम का स्मरण करता है और अचरज करता है हनुमान के सामने। हनुमान जी उसके भी उतरते हैं, अपने आते हैं, पूछते हैं कि भाई आप कौन है, कैसे? विभीषण उनका नाम है, विभीषण। वह विभीषण विभीषण उनसे जब पूछते हैं, वो बताते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, इस काज से आया हूँ। हनुमान जी वहां उनसे पूछते हैं, एक सवाल करते हैं कि आप यहाँ पर लंका में कैसे रहते हैं, इतने सज्जन व्यक्ति कैसे रहते हैं दुर्जनों के बीच में? तो विभीषण बतलाते हैं कि जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे ही मैं रहता हूँ। यह उपमा अलंकार तुलसी ने जिस प्रकार से दी है, व्याख्या के प्रसंग में हम इन फिर अपना मिशन बतलाते हैं। चले विभीषण बतलाते हैं कि अशोक बैठे हनुमान जी अपने लघु रूप धारण करते हैं, अशोक वाटिका में जाते हैं। देख परम विरहा कुल सीता, सूक्ष्म कल्प सीता, राम करता है संग नारी भूति बना, बहुविध दिखत सीते निभावा, साम आप स्वामित्व को स्वीकार। आज लंका की सम्राज्ञी बनना स्वीकार कर ली, लेकिन सीता जी नहीं।
निशाचरों को विस्तृत करता है कि समझाइए भी और प्रताड़िए। ये क्रम चलता रहा। उसी बीच जब रावण चला जाता है, दुखी सीता जी को देख हनुमान जी ऊपर मुद्रिका गिराते हैं। मुद्रिका प्रभु राम ने अपनी दी थी। यह वही मुद्रिका है जब गंगा पार करते वक्त सीता ने राम को के हाथ में दिया था, केवट राज निषाद को उतराई के और केवट राज ने लेने से मना कर दिया था। वही मुद्री है। हृदय अकुलानी, हृदय में दुख भी होता है, बेचैनी भी होती है। सीता जी अपनी मुद्री पहचान लेती है, राम की मुद्री है। सोचती है ये कैसे हो गया। चकित चित मुद्री हर्ष विषाद हृदय, यह किसी ने माया से तो नहीं किया है। उसी से हनुमान एक बंदर जो माँ कह करके प्रणाम करता है, अपने को रामदूत बताता है। सीता को विश्वास नहीं होता है कि इस माया नगरी में ऐसा। पूछती है नर बार ही संग कहो कैसे, कैसे संग। हनुमान जी पूरी कथा बताते हैं किस प्रकार से कृष्ण ध्यान में उनका आगमन होता है, होता है सेवा में। आपको तलाश में पानी सेना किस प्रकार से निकले। आपका आदेश चाहता हूं। एक तो मैं बहुत भूखा हूं और ये इन फलों के रखवाले बहुत ही भयंकर राक्षस हैं, उनसे निपटना मुश्किल है, तुम्हें मारकर खा जाएंगे। हनुमान कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, केवल आदेश दीजिए। सीता जी को विश्वास हो जाता है। फल खाते भी हैं तो रावण संदेश पहुंचाते हैं कि ये बहुत दुष्ट बंदर आया है जो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, हमें मार कर भगा दे। लंकापति रावण जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि कोई बंदर को भेजते हैं। अक्षय कुमार वहां जाते हैं, हनुमान जी उन्हें भी मार डालते हैं। तो मेघनाथ को भेजते हैं और कहते हैं कि एक बात ध्यान, बंदर को मारना, मैं देखना चाहता हूं कैसा है बंदर, कौन सा है, कहां से आया है। मेघनाथ जाते हैं, ब्रह्म फांस में फांस कर खिलाते हैं। वहां पर ऐसे लंका के रावण के दरबार में हनुमान जी ऐसे खड़े हैं जैसे सर्पों के बीच में कोई गरुड़ बैठा हो, उस प्रकार से ये उपमा है। राक्षसों के बीच निर्भीक रावण को बहुत ही
अचरज होता है। उस दिन की पत्नी मां सीता का आपने अपहरण किया है, मैं उन्हीं का और आपसे संदेश लेकर आया हूं। आप मां सीता को लौटा दीजिए, अभी समय है। प्रभु श्री राम बहुत ही दयालु है। प्रणत पाल रघुवंश मुनि आधे विस्तार, करुणा के सागर हर घर के शरण में आए हुए क्षमा उनकी प्रकृति है। आपके सारे अपराध को लौटा दीजिए। लेकिन कहानी तो यह है कि रावण के पास विद्वता है, ज्ञान है, बल है, शक्ति है। जाके मति भ्रम भय मुख गेसा सोका, रावण जब हनुमान जी नहीं मानते हैं, अपने रावण को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे शीश काट करके बाहर करो। तभी विभीषण खड़े होते हैं, कहते हैं कि तुमको पता पूछ भर, कहते हैं कि इससे पूछ पर बहुत, इसकी पूछ में आग लगाओ। और फिर उसकी पूछ में कपड़े लपेट कर तेल डाल करके और जलाने की तैयारी होने लगती है। रहा तेल, कपड़े खत्म हो जाते हैं, फिर उसमें आग लगाई, जो चाहिए वो मौका मिलेगा। घूम घूम करके पूरी लंका जलाने के बाद सागर में कूदते हैं। कुछ माँ सीता के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, जैसे प्रभु श्री राम ने अपनी पहचान आपको दी थी, आपसे मिल चुका हूँ। सीता जी फिर